हेलो दोस्तों, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ सरिता। आज है मकर संक्रांति का दिन। तो यहाँ पे हम सब आ गए हैं मंदिर में पूजा करने। और जो लोगों में दान करना है सामान, वो भी हम सब ले आए हैं। वो भी पहले भगवान जी को चढ़ाएंगे, उसके बाद लोगों में बांटेंगे। मकर संक्रांति को हमारे गांव में ना खिचड़ी कहते हैं, यहाँ भी कहते हैं। और इस दिन ना खिचड़ी ही बनाई जाती है। तो मैंने भी सुबह खिचड़ी बनाकर रख भगवान को एक बारी चढ़ा दी थी। और सब खा पी भी लिए थे। मम्मी का व्रत है, इस दिन मम्मी व्रत रखती हैं। और पापा का भी व्रत है, क्योंकि आज शनिवार भी था। तो पापा का भी व्रत था और मम्मी भी मकर संक्रांति का व्रत रखती हैं। मकर संक्रांति का रखते हैं या फिर इनको दान करना होता है, तो जब तक सबको बांट नहीं देती हैं सामान को, तब तक नहीं खाना खाती हैं। तो 2 बजे के बाद ही ये सब भगवान को चढ़ाने के बाद देना था। 2 बजे के बाद का समय था शायद। तो अभी चाची और नहीं आई थी, तो यहाँ पे हम सब उनकी सारी तैयारियाँ कर रहे थे। टोकरी आई थी, इसमें के ढक्कन अलग रखे हुए थे और टोकरी अलग रखी हुई थी। तो मैं और बुआ इनको सबको सही करने लग गए थे, ढक्कन लगा लगा कर। और एक चाची ने जार लिया था और दूसरी चाची ने ये टोकरी ली थी, मम्मी ने कप लिया था। तो वही हम सब तैयारियां करने लग गए थे। तैयारी चाची और नहीं आई थी, उसके बाद मम्मी बोली चलो हम सब जब तक तैयारी कर देते हैं, जब तक चाची और आएंगी तब तक यहाँ पे सारा तैयार हो जाएगा और फिर सबको देना देना ही रह जाएगा। हम सब यहाँ लग चुके थे। और आज के दिन पतंग भी खूब उड़ाई जाती है, तो सब छत पर थे, पतंग भी उड़ा रहे थे खूब। और इस दिन कहते हैं कि जब सूरज भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। और कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा जी निकलकर भागीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में मिली थी। कहते हैं कि ये भी कहते हैं कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस आता है। और इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन कंबल और ये सब तो चीज़ें किसी ज़रूरतमंद को दान करो तो ज़्यादा ही फलदायी होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, आसपास के लोगों में ही बांट देते हैं, कहीं दूर नहीं आते जाते हैं। तो ये सारा सामान दान करने के लिए ही है। लेकिन कहा जाता है किसी ज़रूरतमंद को दो तो ज़्यादा ही बढ़िया होता है। इस दिन ऊनी कपड़े, कंबल, तिल गुड़ से बने व्यंजन और खिचड़ी दान करने से ना भगवान सूर्य एवं शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। तो खिचड़ी, अभी मैं शनिदेव जी के मंदिर जाऊंगी। आज शनिवार भी है और ये इस मकर संक्रांति का दिन भी शनिदेव का ही है। तो मैं आज शनिदेव के मंदिर जा रही हूँ। वहाँ पे मैंने दाल चावल ये सब लिए हैं। कहते हैं खिचड़ी दान करनी चाहिए, तो मैं ये सब ले जाके वहाँ मंदिर में चढ़ाऊँगी। और उनको तेल गुड़ भी चढ़ाऊँगी, तेल गुड़ और तिल। ये भी शनिदेव का बहुत ही प्यारा होता है। तो कहते हैं कि इस दिन भगवान सूरज अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर गए थे। तो वहाँ पे शनि भगवान ने सूरज भगवान की तिल से आराधना की थी। तो इसलिए इसलिए शनि देव को तिल भी बहुत पसंद है, तो उनको तिल चढ़ाया जाता है। और मकर संक्रांति पर सूर्य की साधना आराधना करने से, इनसे संबंधित दान करने से ना शनि का दोष भी दूर होता है। तो यहाँ पे हम कप में लगा रहे थे कागज़, लेकिन वो लगा नहीं। हम सोचे थे कप में कागज़ लगा के अच्छे से ऐसे ही लोगों को पकड़ा देंगे, लेकिन नहीं हुआ, हमसे नहीं लगा। तो हम सब हटा दिए थे कागज़। और हम सब सारी तैयारियां कर लिए थे और सारा सामान सारा इकट्ठा करके एक जगह रख दिए थे। बस चाची का इंतज़ार कर रहे थे जब वो आएंगी, जब हम उनको देने लोगों में बांटने जाएंगे। चाची और तो आ गई थी और मैं मंदिर चली गई थी। जब चाची और आई थी तो मुझे उनके आने के बाद, मैं मंदिर से लौटी थी जब चाची औरों के साथ मैं ये सामान देने गई थी। उसके बाद ये सामान रखने के बाद मैं आ गई थी छत पर। दीदी यहाँ बाबू को लेके बैठी हुई थी, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। और ये देखिए सब लोग पतंग उड़ा रहे हैं यही छत से। और कुछ तो वहाँ पानी की टंकी के पास चढ़ गए हैं ऊपर एकदम। तो अभी तो हस्बैंड जी ड्यूटी गए हुए थे, वो आए नहीं थे। तो बाकी के जो उनके दोस्त थे वो सब आके यहीं उड़ा रहे थे। और आंटी और भी आके बैठी हुई थी दीदी के पास। तो मैं यहाँ गोलू भैया को बुलाने आई थी कि चलो मुझे मंदिर लेके चलो। तो मैं उनको लेकर नीचे आई। उसके बाद मैं मंदिर चली गई थी। मंदिर में शनि भगवान को तिल गुड़ चढ़ाना था। तो मम्मी बोली जाके, और ये देखिए ये कहाँ चढ़े जा रहे हैं डोली पे। ये इस पे इतनी ऊंची इसकी डोली बनी हुई है, लेकिन इस पे चढ़कर ये जाली में चढ़ के झांकने लग जाते हैं। बहुत परेशान करते हैं। छत पे आ जाते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने तिल गुड़ और सारा चीज़ सामान ले लिया एक थैले में। और यहाँ भैया, मम्मी बोली थी भैया का हाथ लगवा लेना, उसके बाद जाके मंदिर में चढ़ाया आना। तो आंटी लेकर भैया को बैठी हुई थी, तो मैं उसका हाथ लगवा रही थी। उसके बाद हम मंदिर चले गए थे। और इधर चाची और भी आ गई थी। और हम सब सामान देने के बाद फिर
चाची और चली गई थी क्योंकि हमारी पीहू की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सब उसको हॉस्पिटल डॉक्टर के लेके चले गए थे दवाई लेने के लिए। और चाची और सामान सबको बांट कर चली गई क्योंकि उनको वहाँ भी घर पे भी सब कुछ करना था। तो मिलते हैं इसी तरह किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय।